वीडियो। Vivo V15 Pro ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। स्पेसिफिकेशन हमें पता चल गए हैं, क्या प्राइस पे लॉन्च हुआ है वो पता चल गए हैं, सेल कब होने वाली है ये भी पता चल गया है और अब इसी का फायदा उठाने वाली है उसी की राइवल कंपनी जो कि है Oppo। कैसे फायदा उठाने वाली है भाई? अपना नया फोन लॉन्च करके, जो कि है Oppo F11 Pro, जिसके बारे में हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, जो कि काफी सिमिलर रहने वाला है Vivo V15 Pro की तरह। Oppo ने यहाँ पे टीज कर दिया है कि Oppo F11 Pro लॉन्च होने वाला है 5 मार्च को इंडिया में। क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगे Oppo F11 Pro के और किस तरीके से ये डिफरेंट रहेगा Vivo V15 Pro से, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जस्ट कीप वॉचिंग, वी आर अबाउट टू बिगिन। विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में क्लिक कीजिए बेल का आइकन भी, ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल भी वेट ना करें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं Oppo F11 Pro के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे Oppo ने अपनी वेबसाइट पे पोस्टर रिलीज कर दिया है Oppo F11 Pro से रिलेटेड कि ये फोन लॉन्च होने वाला है 5 मार्च को इंडिया में। बात करते हैं आप स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले बात है अगर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस का LCD पैनल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोई नॉच इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फोन भी आ रहा है कंप्लीट बेजल-लेस स्क्रीन के साथ, पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ, और बैक साइड पे आपको 3D ग्रेडियंट फिनिश के साथ बैक केस भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं बैक साइड में फोन के कैमरा की, डुअल रोल कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है, जिसमें प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, वहीं सेकेंडरी सेंसर यहाँ पे है 5 मेगापिक्सल का। और Oppo का यहाँ पे कहना है कि इस 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आपकी फोटोग्राफी बहुत ही बेहतर होने वाली है। जिन लोगों को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का बहुत ही ज्यादा शौक है तो उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। लो लाइट जो फोटोग्राफी है उसको इम्प्रूव किया गया है Oppo F11 Pro में। इस कैमरा में आपको AI के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी फोटोग्राफी और भी यहाँ पे बेहतर हो जाएगी। बात करें अगर स्टेबलाइजेशन ऑप्शन की, तो यहाँ पे कैमरा में आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। चले अगर फ्रंट कैमरा की तरफ, तो पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा Oppo F11 Pro में Vivo V15 Pro की तरह ही 32 मेगापिक्सल का। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का। तो Oppo F11 Pro में वही ट्रेडिशनल रियर साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जबकि Vivo V15 Pro में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिला था। यानी कि पॉपअप सेल्फी कैमरा तो वैसा ही देखने को मिल रहा है, बस जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे यूज नहीं किया है Oppo F11 Pro में। चलिए अब हम बात करते हैं फोन के प्रोसेसर की। Vivo V15 Pro में देखा हमने स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर, तो हो सकता है कि Oppo F11 Pro में भी, जैसा कि आदत है कॉपी करने की, हो सकता है कि यही स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर हमें देखने को मिले। वैसे भी काफी अच्छा प्रोसेसर है, काफी न्यू चिपसेट है ये वाली और फ्लैगशिप लेवल की तरह परफॉर्म करने वाली है। तो Oppo F11 Pro में भी हो सकता है यही हमें चिपसेट देखने को मिले। नेक्स्ट बात है अगर रैम और स्टोरेज की, तो इसमें भी आपको 6GB रैम तक का ऑप्शन देखने को मिल सकता है 128GB की स्टोरेज के साथ। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉइड 9 Pie के साथ ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैटरी का। तो बैटरी यहाँ पे जैसे Vivo V15 Pro में हमने देखी 3750 mAh की बैटरी, तो हो सकता है यहाँ पे उससे थोड़ी ज्यादा बैटरी आपको देखने को मिले। और साथ ही साथ इसमें आपको वूक 3.0 का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जैसा कि वूक चार्जिंग का सपोर्ट हम Oppo के पुराने फोन्स में भी देख चुके हैं। देखने में और सुनने में बहुत ही कमाल का है Oppo F11 Pro। डिफरेंस की बात है तो Vivo V15 Pro में रियर साइड पे 3 कैमरा है, तो इसमें डुअल कैमरा है। उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको रियर में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। बाकी पॉपअप सेल्फी कैमरा तो दोनों ही फोन में देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है फोन के लॉन्च और प्राइस सेगमेंट की। लॉन्च तो मैं आपको बता चुकी, 5 मार्च को लॉन्च होने वाला है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आके रुकता है प्राइस सेगमेंट में। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20 से 25 हजार की रेंज के अंदर Oppo F11 Pro लॉन्च होने वाला है। दोनों राइवलरी कंपनीज हैं, प्राइस में कंपटीशन नहीं करेंगी तो फिर मजा कैसे आएगा। अगर कम प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होता है Oppo F11 Pro, तो मेरे ख्याल से सारा ध्यान जो है वो सबका चला जाएगा Oppo F11 Pro की तरफ ही। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है Oppo F11 Pro के बारे में, मेरे साथ भी शेयर करें नीचे कमेंट्स में। ये तो मेरे ओपिनियंस हैं, मेरे व्यूज हैं, अगर आपके कुछ डिफरेंट ओपिनियंस हैं तो वो भी शेयर कीजिए मेरे साथ नीचे कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MKTechnical को। हम मिलेंगे इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन से बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।